मीत बहू जैसी है हमें पूरी तरह से स्वीकार है। हम यहाँ मीत की बात करने नहीं आए, हम तो आपकी पोती मानुषी की बात करने आए हैं। मानुषी? क्या आप लोग मानुषी के कांटेक्ट में हैं? ना जी, बिल्कुल ना। उस दिन ब्याह के दिन वो गई नहीं, भागी थी। जी, उस दिन के बाद कभी उसने हमें संपर्क करने की कोशिश ना की और ना ही हमने उसे खोजने की। पर ये सब आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? क्या हो गया, बताइए ना। देखिए अनुभा जी, हमने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब आप लोगों से सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आपकी बेटी मानुषी इस घर में वापस आए तो आप लोग उससे साफ साफ कहेंगे कि आप लोगों का उससे कोई रिश्ता नहीं। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं और ना ही उससे किसी भी तरीके का कोई नाता रखे। मानुषी की नियत धोखे से भरी हुई थी, लेकिन उसके इस धोखे की वजह से आज सबसे ज्यादा तकलीफ में मेरा बेटा है। इसलिए कह रही हूं अनुभा जी, आपकी मानुषी कितनी भी मिन्नतें क्यों ना कर ले, लेकिन आप उसे इस घर में पांव तक रखने नहीं देंगे। और ये हमें वादा चाहिए आपसे। देखिए, माना हमारी मनसी से गलती हुई है, लेकिन इतना बड़ा वादा कैसे करते? जिसके विश्वास में हो ऐसी कशिश, खुद ढूंढ लेती है उसे उसकी ख्वाहिश। तेरे बिना जिया जाए ना, 9 नवंबर से रात 10 बजे। मानुषी, देखो अब तुम्हें अपने घर जाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मेरे घर? नो कुणाल, देखो मेरे घर वाले ना मुझसे ऑलरेडी बहुत गुस्सा होंगे। इनफैक्ट वो तो मुझे अपने घर के बाहर भी नहीं खड़े होने देंगे। कुणाल देखो, तुम्हारे घर चलते हैं प्लीज। शादी के बाद तो लड़की का अपना घर उसका ससुराल ही होता है ना, तो प्लीज तुम्हारे घर चलते हैं ना कुणाल। What? तुम्हें मैं अपने घर ले जाऊं? It's not possible. मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो हमेशा से चाहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर खानदान में हो, लाइक हमारी बराबरी वाले खानदान में हो। वो तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगे, समझी? मैं ना मन्नू दीदी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर वो इतना सब कुछ छोड़ के भाग निकली ना, तो इसका साफ मतलब ये है कि किसी ने तो उसके दिमाग के साथ खेला है, किसी ने तो बहकाया है उसे, और वो बेवकूफ उसकी बातों में आके भाग गई। देखा नवा, तू तो जाने है अनुसी भागी है, लेकिन उसके भागने की वजह कौन है? मीत। तो उसकी गलती की सजा मनुष्य को क्यों मिले? हम उससे नाता क्यों तोड़े? मम्मी कहती है कि जो लोग रिश्तों और लोगों की कदर ना करते ना, दुनिया उनकी कदर ना करती। और दीदी तूने तो किसी का मान ना रखा, ना मम्मी का, ना दादी का, ना इस परिवार का। क्या मिला तन्ने यू करके? तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या पा लिया तुमने झूठ बोलकर? तुम्हें पाया बेबी, मैं तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने मजबूरी में झूठ बोला। कुणाल, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, इसीलिए तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे साथ भाग गई। जिस छोरी ने ना अपने बाप की बदनामी के बारे में सोचा और ना ही ससुरे वालों की इज्जत के बारे में, ऐसी स्वार्थी छोरी के लिए मैं अपनी मीत का घर ना उजाड़ सकती।
और जो आपने बबीता जी और समधी जी के सामने मेरी बात काटने की कोशिश की ना अम्मा जी, तो आप मरा हुआ मुंह देखेंगी। भांजी, खुश रहने के लिए अपनों का साथ, उनका प्यार बहुत जरूरी होता है। और मन ने आपके आशीर्वाद से दोनों ही भरपूर मिले। अब मैं अपने दोस्त के चेहरे पे उसकी हंसी वापस चाहती हूँ। उसकी हंसी से उसके पूरे परिवार की खुशी जोड़ी है। प्लीज भगवान जी, उसकी हंसी लौटा दो। देखिए अनुभा जी, जानती हूँ बहुत बड़ी बात कह दी है। माँ बाप के लिए उनकी खुशी उनके हंसते चहकते बच्चे होते, और आपकी बेटी ने धोखा देकर मेरे घर की खुशियां छीन ली। मेरा बेटा हंसना भूल गया है, इसलिए आज आपके सामने आपकी समधन नहीं, एक माँ खड़ी है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी तकलीफ को समझेंगी और मेरी बात को खाली नहीं जाने देंगी। वचन दीजिए, आप मानुषी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मनुष्य से हमारा कोई रिश्ता ना होगा। मैं भूल जाऊंगी कि मनुष्य नाम की मेरी कोई छोरी भी थी। मेरी बस एक ही छोरी है, मीत, मनुष्य नाम। देखो मानुषी, माँ कितनी भी बड़ी कसम क्यों ना खा ले कि वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखेगी, पर सारी कस्में सारे वादे माँ की ममता के आगे फीके पड़ जाते हैं। देखो, माँ का दिल ना फ्रिज में रखे हुए बटर जैसा होता है। बाहर से दिखने में तो सख्त होता है, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे पर जरा सी भी आँच आई ना तो पिघलना शुरू। तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मानुषी, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और जो भी मैं कहूंगा ना वही तुम्हें करना पड़ेगा, ओके? कुणाल, इतना बड़ा झूठ क्यों? झूठ बोलने में तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो अब क्या प्रॉब्लम है? कुणाल, लेकिन वो देखो मानुषी, अगर तुम चाहती हो कि हमारा रिश्ता बना रहे तो झूठ बोलकर ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस जाना ही होगा, ओके? नहीं मानुषी हुड्डा, मैं अपने प्यार के बदले में ये धोखा डिजर्व नहीं करता। अब ये मीत अलावत तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मुझे पहुंचाई हुई एक एक तकलीफ का जवाब नहीं दे देती तुम। छुपो छुपो मानुषी हुड्डा, भागो, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, कहीं से भी। भगवान जी, मेरी मदद करो कि मैं कुछ भी करके अपने दोस्त की खुशियां वापस लौटा सकूं। और उसके लिए मन्नू दी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मदद करो भगवान जी। ऊपर ते अखरोट जैसा सख्त बनता है, पर अंदर ही अंदर तेरे घाव हरे हैं। यो घाव
घाव भरने हैं तो मन्नू दीदी तक पहुंचना होगा। जो पता लग जाए बस कि वो इसे काम मिली थी। भैया हो सके तो मन्ने आकर मिलो, जरूरी है। मीत भाभी। मेरा फोन है नहीं, फिर क्यों टच कर रही हो? अब टच वाले फोन ने टच ना करूंगी तो के दूर ते प्रणाम करूंगी। रे राम ते क्या कर रहा है? बकवास बंद करो और मेरी चीजों को छेड़ना बंद करो। हाँ ओए देख, छेड़ने वालों को तो मैं ऐसा सबक सिखाती हूँ ना कि वो बाद में अपनी बीवी ने भी ना छेड़ते होंगे। तो तू ना जरा सोच समझ के बोल, समझा? जो बोलना है ना साफ साफ बोल। मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। हाँ तो ठीक है, ऐसे साफ साफ बोल ना। वो मेरे फोन का चार्जर ना मिल रहा था तो मैं तेरा फोन चेक कर रही थी। मनने लगा कि क्या पता जो पिन है वो सेम होगा तो तेरा चार्जर यूज कर लूंगी मैं। पर तू तो खामा में आग बबूला हो रहा है। कोई ना, इतना बड़ा घर है, बहुत लोगों के चार्जर हैं, कोई और यूज कर लूंगी मैं। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर ड्रेस है ये। भाब्स की चॉइस कितनी अच्छी है। इसे मुझे पहने देखकर मीत का मूड तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। वैसे ना जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। हाय, मीत से मिलने भी तो जाना है। अभी बुलाया था आपने? जी वो आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोली ना भाभी। मानुसी दीदी की वजह से तोड़ू राम ने क्या हाल बना रखा है आपने तो पता ही है। मैं उससे तो ना पूछ सकती, पर क्या आप मन बताएंगे दीदी कहाँ टकराई थी और कैसी दिख रही थी, मतलब किसके साथ थी? कुछ मैं अपनी बहन की खोज खबर ना ले रही, तोड़ू राम की तकलीफ दूर करने के लिए पूछ रही हूँ। मन्नू दी ने जो चोट उसे पहुंचाई है ना, उसने बड़े लंबे टाइम से उसे अपने दिल में छुपा कर रखा है और ये दर्द तब तक खत्म ना होगा जब तक वो दीदी से अपने सवालों के जवाब ना ले लेता। तो आप मेरी मदद करेंगे कि मैं दीदी को कहीं से भी ढूंढ के उसके सामने लाके खड़ा कर दूं, वो अपने सवालों के जवाब पाले और चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़े, हंसे, मुस्कुराए, खुश रहे। आप मदद करेंगे मेरी? भाभी पुराना मानो तो एक बात बोलो, यकीन नहीं होता कि आप दोनों बहनें हो, एक ही छत के नीचे पली बड़ी और दोनों में कितना डिफरेंस है। अपने आगे किसी की ना सोचे। तुझी को दूसरों के बारे में सोचने से फुर्सत नहीं है। खैर भाभी, वो सेक्टर 26 का जो मार्केट है ना, वहां मिली थी, अकेली थी। और कुछ याद है आपने, मतलब कपड़े लत्ते कैसे पहने थे, कोई सामान वामान था, मंगलसूत्र सिंदूर वगैरह लगाया हुआ था? कुछ भी? भाभी चूड़ा देखा था मैंने मानुषी के हाथ में। हाँ, पहना हुआ था उसने। सिंदूर पूछो।
करा दिया तुमने मुझसे कुणाल? ये तो मैं शादी से पहले वाले मानुषी बन गई। नहीं, तुम अभी वो बनी हो जो कंडीशन की डिमांड है। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा पति कुणाल नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त पार्थ हूँ। पार्थ? यस, तुम्हारा दोस्त पार्थ। रिमेंबर दिस। इसका मतलब ये है कि दीदी उस छोरे से ब्याह करने के लिए घर से भागी थी। कौन छोरा भाभी? आपको पता था मनुष्य का अफेयर चल रहा है? ना, ऐसी बात ना है। वो एक बार मैंने देखा था उसे, शक हुआ था मैंने। उसका नाम था एक मिनट भाभी। ऑफिस। हेलो, क्या? अरे तो तुम लोग देख लो। ठीक है, ठीक, आता हूँ। अभी रियली सॉरी, बट वर्क साइट पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। पर भाभी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ इससे। आराम से जाइए। ठीक है, चलता हूँ। इसका मतलब अब अगर दीदी तक पहुंचना है तो कुणाल ने तो पहुंचना होगा। तो कैसे भी करके कुणाल तक पहुंचना ही होगा। अम्मा, चाय लीजिए। अम्मा जी, अगर आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अम्मा जी, जिससे रिश्ता तोड़ रहे हैं उसे 9 महीने मैंने अपने कोख में रखा, फिर 19 साल तक मेहनत, प्रेम और त्याग के साथ उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके साथ नाता तोड़ना इस माँ के लिए आसान ना होगा अम्मा जी। मीत के पापा के जाने के बाद सोचा जिम्मेदारियों और जरूरतों में कुछ छूट ना जाए। एक लड़की ऐसी निकली जिसने इस घर की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी, अपने रहने का सलीका, अपने शौक, सब चीजों का गला घोट दिया। और दूसरी यो निकली जिसने हमारी मान, हमारी इज्जत और इस घर की बेटी कहलाने का हक भी हमसे छीन लिया। लेकिन फिर भी मनु से रिश्ता तोड़ना मेरे लिए आसान नहीं होगा। माँ का कलेजा है मेरा, पत्थर का ना है अम्मा जी। मनु ने तो ससुरे वालों की इज्जत का भी मान न रखा, अपने स्वार्थ के लिए ये बेटे का दिल दुखाया, उसे धोखे में रखा। अब हमारी दूसरी बेटी उसी घर में ब्याह कर गई है। मीत की खुशियों पर आज ना आए, इसलिए मैंने बबीता जी की शर्त को मान लिया। अब आपको भी इसमें मेरा साथ देना होगा अम्मा जी, आप देंगी ना? लीजिए, चाय पी लीजिए। शायद दूध वाला आया है, मैं देख कर आती हूँ। लाइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मम्मी, वचन दीजिए, आप मनुष्य से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मनुष्य से हमारा कोई रिश्ता ना होगा।
मानुषी की बहन है मीत, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी यहाँ पे।